चलो कुछ। नमस्कार। आज हम मैट्रिक्स में जो सेकंड एक्सरसाइज है 10+2 कक्षा की मैथ्स में वो जो है वो करेंगे और उसमें मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये सब उसमें जो है वो बेस्ड क्वेश्चन हैं। उससे पहले कल एक क्वेरी थी कि 19 एलिमेंट्स हों तो क्या होगा और ये होगा, तो उस बारे में ये कहना चाहेंगे कि यदि आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट यदि प्राइम है, प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, प्राइम मीन्स 2 हो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यानी जो अभाज्य संख्याएं, यदि आपके मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि प्राइम नंबर है, देन देयर कैन बी ओनली 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, 1 into and 1 into n and n into 1, यानी 2 ही मैट्रिक्स तो बन सकते हैं इन सभी के। यदि आपके 2 एलिमेंट हैं तो या तो आपको उनको एक रो में दोनों लिखेंगे या एक कॉलम में दोनों को लिखेंगे, तो वो ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1। यदि 3 एलिमेंट हैं तो आप 3 एलिमेंट या तो एक रो में लिखेंगे या 3 एलिमेंट एक कॉलम बनेंगे और कोई अरेंजमेंट नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार 5 एलिमेंट्स का तो कल भी डिस्कस किया था। 7 एलिमेंट हैं तो 7 एलिमेंट या तो एक रो बनाएंगे 7 एलिमेंट्स की, या फिर 7 एलिमेंट्स का एक कॉलम ही बनेगा, तो 1 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 1, यानी प्राइम नंबर्स में जितने भी हैं ये आपके मैट्रिसेस बनेंगे वो 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है उनमें, 1 क्रॉस n और n क्रॉस 1। तो इसको अब आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे आज 3.2 एक्सरसाइज मैट्रिसेस में। ये जो मैट्रिसेस जो वर्ड है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है। एक की बात करेंगे तो मैट्रिक्स लिखेंगे, मोर देन 1 की बात करेंगे तो फिर मैट्रिसेस जो है वो लिखेंगे। तो आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, और ऑपरेशन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और घटा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इसी के बेस्ड जो है वो एक्सरसाइज 3.2 है वो हम करेंगे। जहाँ तक बात है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ये क्वाइट इजी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज कन्फर्मेबल ओनली फॉर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो यदि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो पहली तो कंडीशन यही है कि मैट्रिसेस मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि जो सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे वही जो है उनको ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और होगा क्या कि A11 में दोनों का A11 ऐड हो जाएगा और A12 में दोनों का A12 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 प्लस, अब ये क्योंकि मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 है तो इसमें आप 2 क्रॉस 2 ही जोड़ सकते हैं। 6, 7, 8, 9 2 क्रॉस 2 ले लिया हमने और ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? A11 में A11 ऐड होगा, यानी 2 में 6 ऐड होगा, 2 + 6 8, 3 में 7 ऐड हो जाएगा 10, 4 में 8 ऐड हो जाएगा 12 और 5 में 9 ऐड हो जाएगा 14। तो ये इनका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हुआ। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेम सब्ट्रैक्शन में होगा कि यदि हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाएंगे। A11 में से A11 एलिमेंट जो है वो, यानी 2 में से आपका 6 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 6 -4, 3 - 7 अगेन -4, 4 - 8 -4, 5 - 9 -4। तो ये सब्ट्रैक्शन हुआ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो क्वाइट इजी कि A11 में से A11 जोड़िया घटा जो भी करना है और इसी।
अब इसीलिए कंडीशन इसमें है कि सेम ऑर्डर, कि हम मान लें कि इस मैट्रिक्स में बाई चांस और भी एलिमेंट होते हैं, यहाँ 3 2 और यहाँ एलिमेंट है नहीं, तो हम इनमें से क्या तो ऐड करेंगे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कन्फर्मेबल ओनली फॉर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स आपको ए दिया हुआ है, ए इज एनी मैट्रिक्स A1 A2 A3 A4 या कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो आपको पूछता है वो 3A, व्हाट विल बी 3A, इसका 3 गुना मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा। तो ये भी सिंपल है, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हर एलिमेंट को हम 3 टाइम्स कर देंगे, 3A1 3A2 3A3 3A4। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग हुआ कि किसी मैट्रिक्स को 2 गुना 4 गुना 5 गुना करना, या -2 गुना -1/2 -1/2, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। तो आपको ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये जो है इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने वाला टॉपिक है हमारा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कैसे होगा। फर्स्ट तो इसकी कंफर्मेबिलिटी, कि हम क्या सभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। कोई भी 2 मैट्रिक्स आपको दे दें तो ये जरूरी नहीं कि आप उनको मल्टीप्लाई कर पाएं। तो केवल आप किन को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, उनको हम कंफर्मेबिलिटी बोलते हैं, कि कंफर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि किस मल्टीप्ली, या डिफाइंड भी कह सकते हैं, इफ मल्टीप्लिकेशन वाज डिफाइंड और नॉट, और उसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, इफ वी कैलकुलेट, इफ वी आर टू कैलकुलेट ए बी, देन what should be there, number of column in A must be equal to number of row in B, कि जो आपका प्री मैट्रिक्स है, पहला जो मैट्रिक्स है उसमें जितने कॉलम हैं, जो पोस्ट मैट्रिक्स है बी पीछे वाला, उसमें उतनी रो होंगी, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई हमें कहे कि 1 2 3 4, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 3 4 से, इज दिस मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल और इट इज डिफाइंड, और कैन वी डू दिस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या चेक करेंगे कि इसमें जो प्री मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम हैं, इसमें कॉलम है 2, इसमें भी कितने कॉलम है, इसमें भी, इसमें कितनी रो है, इसमें देखनी है रो, इसमें देखने हैं कॉलम, इसमें कॉलम और इसमें रो, तो कितनी रो है उसमें, रो उसमें 1 है। तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, यदि हम इनको कैसे लिख दें, 3 4 को यूं लिखने के बजाय यदि यूं लिख दें, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अब इसमें भी 2 रो हो जाएंगी, तो इसमें 2 कॉलम 2 रो, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन जो है कन्फर्मेबल है, मतलब हम इसको कर सकते हैं। तो कन्फर्मेबिलिटी भी हमें चेक करनी है कि वो हम मल्टीप्लाई कर भी सक पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये तो है। और अब मल्टीप्लिकेशन के बाद होगा क्या, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं फाइनल, हम उसके हिसाब से चलेंगे। जो ए बी मैट्रिक्स हमारा बनेगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी R1 C1, फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी से वो मैट्रिक्स वो एलिमेंट बनेगा। सेकंड एलिमेंट R1 C2 से बनेगा, थर्ड एलिमेंट R1 C3 से बनेगा, एंड सो ऑन, इस प्रकार आप बनाते जाएंगे। यहाँ जो एलिमेंट आएगा, अब ये सारे एलिमेंट जो है वो R1 से बनेंगे, यानी इसमें जो ए मैट्रिक्स हमारी उनकी R1 यूज होगी, कॉलम चेंज होता रहेगा बी का, C1 C2 C3। नेक्स्ट जो एलिमेंट बनेगा यहाँ, ये बनेगा R2 C1, ए की R2 लेंगे, बी का C1 लेंगे, फिर लेंगे हम R2 C2 R2 C3, यानी जो सेकंड रो हमारे मल्टीप्लिकेशन की बनेगी वो सारी R2 से बनेगी, और यह R2 है ए का, बी के जो कॉलम है वो चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट विल बी R3 C1 R3 C2 R3 C3 एंड सो ऑन। यदि आपके मैट्रिसेस जो है ज्यादा ऑर्डर के हैं तो इसी प्रकार ये आगे जो है वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं, एक्सटेंड होते चले जाएंगे।
वैसे मोस्टली जो हमारा +2 में जो मैट्रिसेस हैं वो 3x3 के ही हैं, इससे बड़ा मैट्रिक्स शायद ही हम जो है वो डील करेंगे। तो इसलिए ये 9 जो एलिमेंट्स हैं ये इस प्रकार से बनेंगे। यदि हम इतना भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी, तो इसके साथ हम एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कर सकते हैं जितनी सी ब्रीफ नॉलेज के साथ। एक्सरसाइज 3.2 जिसमें मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का, उसमें आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 3 2, 4 एलिमेंट हैं इसमें, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ये। बी इज अगेन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 1 3 -2 5 एंड सी मैट्रिक्स इज -2 5 3 4 -2 5 3 4। और इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की उसने दी हुई हैं, कई पार्ट दिए हुए हैं। तो हम उसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दैट इज कैलकुलेट 3a माइनस सी, कि 3a माइनस सी कितना आएगा। अब इसमें आपके 2 ऑपरेशन आएंगे। एक तो आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसका, कि a को 3 टाइम्स करना है, तो a को हम 3 टाइम्स कर लेंगे और फिर c उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी 3a। इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स a इज 2 4 3 2। और अभी आपको बताया था कि ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 12 9 6। हर एक एलिमेंट को 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो ये जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आया दैट इज 3a। c आपके पास ऑलरेडी है ये -2 5। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें करना है 3a माइनस सी। अब 3a कितना हुआ था हमारा, ये हुआ है 6 12 9 6 माइनस सी है जी -2 5 3 4 एंड इट विल बी इक्वल टू। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या बताया कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट a12 इसमें ये हो जाएगा, a21 में से ये हो जाएगा। तो 6 -2, तो यहाँ डबल माइनस होने के कारण ये +2 हो जाएगा और 6 + 2 यानी ये आएगा 8। 12 - 5 7 9 - 3 6 और 6 - 4 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका 8762। तो ये क्योंकि सभी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं तीनों ही, तो इनको आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं एक दूसरे में से किसी भी तरह से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन से और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ। तो उसके जो बाकी पार्ट्स हैं, हाँ उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, फाइंड ए बी एंड बी ए। तो हम वो दोनों पार्ट भी करेंगे, 4th और 5th। पहले हम करेंगे 4th पार्ट। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 4th पार्ट है, फर्स्ट का 4th पार्ट, फाइंड ए बी। ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए हुआ हमारा 2 4 3 2 इंटू बी है 1 3 -2 5। अब ये मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, यानी कि इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है। तो ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इसको कन्फर्मेबल है, डिफाइंड है। करें तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, R1 C1। R1 लेनी है A की, तो ये हुई इसकी R1 और इसका लेना है C1 ये। और कोरस्पोंडिंग पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। और इसीलिए ये कंडीशन लगाई थी हमने कि इसमें यदि थर्ड एलिमेंट हो यहाँ, तो इसमें भी थर्ड एलिमेंट होना चाहिए यहाँ, यानी कि थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने इसमें कॉलम उतनी इसमें रो
मल्टीप्लाई हमें ऐसे करना है कि फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, यदि थर्ड होता तो थर्ड को थर्ड से, तो वो कंडीशन हमने पहले लगाई। इट इज मल्टीप्लीकेशन, रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये 2 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस, और फिर इन सबको ऐड करना है, प्लस जो 4 है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ ये भी आ चुका, ये भी आगे एलिमेंट नहीं है, यदि आगे भी होता तो फिर यहाँ भी होता, तो उनको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़। अभी हम सिर्फ ये फर्स्ट एलिमेंट बना रहे हैं R1 C1, यानी जो R1 में जितने नंबर्स हैं इधर C1 में है वो मल्टीप्लाई करके उनको फिर ऐड करना है। अब आ जाएंगे हम R1 C2, यानी यहाँ जो एलिमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट रो तैयार कर रहे हैं हम, तो R1 ही रहेगा, तो ये तो यही रहेंगे 2 4, तो ये कॉलम चेंज हो जाएगा, ये कॉलम आ जाएगा अब, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब आगे जाना चाहिए हमें, नहीं जाना चाहिए जी, क्यों, क्योंकि इसके कॉलम ही खत्म हो गए। तो आगे हम इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे एलिमेंट आएगा R1 C3, यानी R1 को C3 से मल्टीप्लाई करना, C3 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट रो का काम। अब आइए यहाँ सेकंड रो, सेकंड रो में क्या करना है, R2 C1, R2 C1 मीन्स R2 तो लेनी है आपको A से और C1 लेना है B से। देखें तो ये आपकी होगी R2, ये तो थी पहले R1, अब ये हुई R2। इसको पहले C1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को करेंगे हम 1 से और 2 को करेंगे -2 से, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाएगा ये एलिमेंट R2 C2, तो R2 तो यही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, 3 × 3 प्लस 2 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो है वो नोट कर दें कि क्या आंसर आपका आता है। तो देखें, तो ये आया हमारा इज इक्वल टू 2 × 1 2 -8, ये तो ये बनेगा। नेक्स्ट इज 6 + 20, ये 3 - 4, और ये है 9 + 10, एंड इट इज इक्वल टू 2 - 8 - 6 26 -1 एंड 19। तो ये जो आया हमारा फाइनल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है AB, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A विद मैट्रिक्स B। और यदि हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में करना सीख जाते हैं तो फिर इसमें पूरे चैप्टर में ही आगे मेरे ख्याल से कोई विशेष डिफ़िकल्टी, कोई ख़ास मुश्किल आपको आएगी नहीं। तो इसलिए प्रोडक्ट पे, मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं तो कहूँगा कि आप ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको नोट कर लें, ये काफ़ी हेल्प हमारी कम कर सकता है। जब भी हमें कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्यूज़न होने लगेगा तो, और ये याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें सभी में R1 है, यहाँ सभी में R2 है, यहाँ सभी में R3 है, इधर से इधर सबका कॉलम 1 है, ये सारा कॉलम 2 है, ये सारा कॉलम 3। तो जैसे ही कन्फ्यूज़न हुआ हमें यहाँ की यहाँ क्या आना है, तो हम एकदम देखेंगे कि यहाँ R2 C2 आना है। मीन्स A की तो हमें R2 लेनी है और B की हमें C2 लेनी है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लिख देने हैं। तो ये अभी हम BA भी करेंगे। BA मीन्स मल्टीप्लाई B विद A, तो B अब आगे लिखेंगे और B है आपका इसमें 1 3 -25 -25 इंटू A है 2 4 3 2 2 4 3 2, करें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन ये भी जो है वो डिफाइंड है क्योंकि इसमें 2 कॉलम हैं, इसमें 2 रो हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ध्यान देंगे, हो सकता है आप AB जो है वो डिफाइंड हो लेकिन BA नॉट डिफाइंड हो। ऐसे मैट्रिसेस भी हमारे सामने आएंगे कि हम A को B से तो गुणा कर सकते हैं लेकिन B को A से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ये जो कन्फर्मेबिलिटी है वो सेटिस्फाई नहीं करता इन कंडीशंस को। तो लेकिन यहाँ हम BA कर सकते हैं।
करिए तो पहला एलिमेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा R1 C1, इसकी R1 लेंगे, इसका C1 लेंगे, यानी एक को करेंगे 2 से गुणा, पहले वाला पहले से गुणा, दूसरे वाला दूसरे से गुणा, और ये जोड़ने हैं 3 × 3। ये कंप्लीट हो गया क्योंकि आगे कोई और एलिमेंट है नहीं, इसमें आगे और कॉलम है नहीं। आगे क्या R1 C2, यानी R1 यही रहेगा, C2 हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। नीचे आइए, क्या एलिमेंट बनेगा, R2 C1 बनेगा। तो अब हम R2 स्टार्ट करेंगे, इसको एक बार तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा इससे करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो -2 को 2 से करेंगे और 5 को 3 से करेंगे। फिर यहां R2 C2, ये R2 ये C2, -2 को करेंगे 4 से और 5 को करेंगे इस 5 को इस 2 से। तो देखिए कितना हो जाता है, इट इज इक्वल टू 2 + 9 और 4 + 6, नीचे -4 + 15 और ये -8 + 10 एंड इट इज इक्वल टू 2 9 11, 4 6 10, -4 तो ये भी 11 और ये बचेगा आपका 2। तो ये जो मैट्रिक्स आया हमारा, दिस इज BA, मल्टीप्लीकेशन ऑफ B विद A। और एक और आप थोड़ी ध्यान देंगे कि जो अभी मैंने पीछे AB निकाला था, AB और ये जो BA आया है, दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस आए। मीन्स इन मैट्रिसेस जनरली AB इज नॉट इक्वल टू BA, कि जो A और B की गुणा है वो B और A की गुणा से डिफरेंट ही आएगी जनरली, शायद ही कहीं इक्वल आ जाए। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि AB हम कर पाएंगे, BA तो हो भी नहीं पाएगा, वो गुणा भी नहीं हो पाएंगे। तो यूं भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे हमारा अंकगणित में होता है नहीं कि 2 तिया 6, 3 दूनी 6, दोनों ही 6 आते हैं, इसको बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इन नेचुरल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। तो वो बात मैट्रिसेस में नहीं है कि A की B से गुणा अलग आएगी और B की A से गुणा, A की A और B की जो गुणा है और B और A की गुणा है वो जनरली डिफरेंट आएंगी। तो इसी पे बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, इसी के ऊपर ये पूरे का पूरा जो एक्सरसाइज है वो बढ़िया बनाई गई है उसी की प्रैक्टिस के लिए। तो हमने तीनों ही तरह के क्वेश्चन जो है वो किए हैं। तो एक बार मल्टीप्लिकेशन का सेट में दोबारा यहाँ लिख देता हूँ आपका कि इफ वी मल्टीप्लाई A विद B, और 3 × 3 का ही लिख लेते हैं, R1 C1, R1 C2, R1 C3, यानी R1 रखेंगे पहली रो जब बनाएंगे, सेकंड रो जब बनाओगे तो R2 रखोगे, R2 C2, R2 C3, और जब थर्ड बनाएंगे तो R3 से बनेगी, C2 R3 C3। ये कोई 3 × 3 का जो ये फाइनल यदि हमारा मल्टीप्लिकेशन आना है तो तब की बात है। तो इधर रो रहेगी सेम और इधर कॉलम सेम रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी उसने 4 पार्ट दिए हुए हैं, हम उसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसने 2 × 2 के मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ये मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है A² + B², और इधर है B² + C², नीचे है A² + C², और जी ये है A² + B², और इसमें हमें ऐड करना है 2AB 2BC 2AB 2BC -2AC और -2AB। तो ये एडिशन का है कि इन दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है। तो ये मैट्रिक्स है 2 × 2, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, और ये भी है 2 × 2, इसमें भी 2 रो है और 2 ही कॉलम है। सो एडिशन इज कन्फर्मेबल और डिफाइंड। तो करें ऐड, कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होने हैं। फर्स्ट में ये फर्स्ट ऐड होना है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड होना है 2ab, और ये जो सेकंड एलिमेंट है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें ऐड होगा 2bc, और नीचे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ये ऐड होना है -2ac, ऐड होने का मतलब -2ac एज इट इज आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड होना है -2ab। तो ये इनका सम है। लेकिन यदि हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती हो तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, या थोड़ा सा इसकी बेटर फॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे? ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे हम शॉर्ट करके a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो सेकंड है इसको b प्लस सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो है ये है a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये जो है ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है सेकंड के सेकंड पार्ट का। इसका हम एक पार्ट और करेंगे, दैट इज पार्ट नंबर 4 जी। थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे, इजी है वो, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, इस तरह से ऐड करना है। तो हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है उसमें कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। आपको कोस स्क्वायर एक्स फर्स्ट एलिमेंट है, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इसमें ऐड करना है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दो मैट्रिक्स हमें ऐड करने हैं, तो कर देते हैं। एडिशन यहाँ कन्फर्मेबल है, डिफाइंड है, कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट में फर्स्ट ऐड कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स में ऐड हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इधर साइन स्क्वायर एक्स में ऐड हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स में हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर एक्स में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एडिशन इनका हो गया। लेकिन अब इससे आगे हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आनी चाहिए, कि इसे आप सिंप्लीफाई करके या सॉल्व करके लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये मैट्रिक में भी आती है आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की। सिमिलरली दिस इज आल्सो 1, 1 एंड 1। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका हुआ 1 1 1। ऑल द 4 एलिमेंट्स आर 1 1 1। तो ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगेन बिलोंग्स टू मल्टीप्लीकेशन। तो थर्ड क्वेश्चन में भी उसने कई पार्ट दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो हम बड़े वाला पार्ट ही कर लेते हैं। 2 बाई 2 के हमने कई कर लिए हैं, तो हम 3 बाई 3 की एक मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मल्टीप्लीकेशन है, और उसका पार्ट कर लेते हैं हम। चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ से पहले सेकंड पार्ट देखते हैं, बड़ा एक लाइन का है, वो देखने में कुछ ऐसा लगता है कि क्या लिखा हुआ। ये लिखने लिखा हुआ है कि है तो ये छोटा सा 1 2 3, ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 से। और देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी इसकी। पहले हम चेक करते हैं, इज दिस मल्टीप्लीकेशन कन्फर्मेबल और डिफाइंड। तो आप इसमें देखेंगे जो फर्स्ट है ये, इसमें कितने कॉलम है, क्योंकि क्या होना चाहिए, ए के कॉलम बी की रो इक्वल होनी चाहिए। तो ए में कितने कॉलम है, ए की कॉलम है जी। बी में रो कितनी है, रो भी इसमें ए की है। तो इट मीन दिस मल्टीप्लीकेशन इज कन्फर्मेबल और कैन बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। करें अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर। फर्स्ट एलिमेंट आना है R1 C1, ये R1 है, ये C1 है। तो किसको किससे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आगे गुंजाइश ही नहीं, कंप्लीट हो गया ये। क्योंकि यहाँ एलिमेंट ही R1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और इधर C1 में एक ही एलिमेंट है। तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, फिर आ जाएगा R1 C2, यानी कि ये तो यही रहेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी यहां एक एक ही प्रोडक्ट आएगा सिर्फ। R1 C1, R1
C2 R1 C3 तीन एलिमेंट बन जाएंगे। अब हम सेकंड रो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, और सेकंड रो में R2 आएगा तीनों में ही, तो अब 2 लेना है, और 2 को एक बार तो इस 2 से गुणा होगा, फिर ये 3 से होगा, फिर ये 4 से होगा, फिर ये आ जाएगा R3, यानी अब 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, और 3 को 4 से, यानी कि इधर जो मैट्रिसेस थे वो तो देखिए आपके छोटे छोटे थे। ऑर्डर भी क्या है इसका, 3 क्रॉस 1 है, और इसका 1 क्रॉस 3 है। और फाइनल मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स हमेशा क्या आएगा, ये जो बीच का इक्वल होता है ये छूट जाएगा। ये जो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज को आप काट दें तो क्या बचेगा, 3 क्रॉस 3। तो जो मैट्रिक्स फाइनली हमारा आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3 क्रॉस 3, और आप देखें ये 3 क्रॉस 3 का ही आया हुआ। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें बस, 2 × 1 यानी कि 2 3 4 4 6 8 6 9 12। तो ये थर्ड का सेकंड पार्ट था, जिसमें इधर मैट्रिसेस जो हमारे वहाँ छोटे छोटे थे, लेकिन जो प्रोडक्ट आप देखें मल्टीप्लिकेशन देखें वो पूरा 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब हम करेंगे थर्ड का फोर्थ पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 को मल्टीप्लाई करें 1 - 3 5 और 0 2 4 3 0 5। पहले आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो फाइनल हमारा आंसर आएगा किस ऑर्डर का आना चाहिए। तो ये क्या ऑर्डर है इसका, 3 क्रॉस 3। सेकंड का भी क्या ऑर्डर है इसका, 3 क्रॉस 3। बीच वाला ये बराबर होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो बीच वाला दोनों का बराबर है। और फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, फाइनल आंसर भी आएगा हमारा 3 क्रॉस 3, जैसा अभी पहले क्वेश्चन में आया था। तो इतना तो करते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 C1, ये R1 है पूरी ये, और ये आपका है C1, इनको मल्टीप्लाई करना है। करें, 2 को करोगे 1 से, जमा 3 को करोगे 0 से, प्लस 4 को करोगे 3 से, तो कंप्लीट हो जाएगा। यहां R1 C2, अब कॉलम चेंज कर दें, अब ये कॉलम ले लें, R1 वही रहेगा। 2 को मल्टीप्लाई करें -3 से, 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, और 4 को मल्टीप्लाई करें 0 से, तो ये भी कंप्लीट। अब आगे आ जाएं C3 पे, R1 वही रहेगी। 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, और 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से। तो इस प्रकार यदि आगे भी होता है तो हम आगे भी करते चले जाते। वैसे 3 क्रॉस 3 ही मैक्सिमम अपने यहाँ +2 में दिए हुए हैं। अब हमने स्टार्ट कर दी अपनी R2, तो अब R2 ले लेंगे, यानी R1 का काम कंप्लीट हो गया। अब हम ये R2 लेंगे, तो क्या करेंगे, और ये C1 C2 C3 बदलते जाएंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये ऊपर वाले सेम आएंगे। फिर आगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी आप देखेंगे ये सेम आते चले जाएंगे। आगे ये तो यही रहेगी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये भी सेम है -3 2 0। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो कहीं गलती भी होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। तो अभी हमारी R2 ही रहेगी, यानी 3 4 5 तो रहेंगे, कॉलम चेंज हो जाएगा। 3 5 4 4 और 5 5, ठीक है। 3 5 4 4 5 5, और इधर भी चेक करें 5 4 5, मीन्स हम ठीक कर रहे हैं। अब आ जाएगी R3, ये वाली रो जी 4 5 6 वाली, तो 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3,
अब आगे रो तो यही रहेगी, ये कॉलम चेंज हो जाएगा, 4 इंटू -3, 5 इंटू 2, 6 इंटू 0। चेक कर लें, 1 1 1 0 0 0 3 3 3, इधर -3 2 0 मीन्स ठीक है। अब आ जाएगा लास्ट एलिमेंट R3C3, R3C3, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 एंड नेक्स्ट इज 6 इंटू 5। और हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 12, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 प्लस 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 ज़ा 10 प्लस 12 प्लस 20, इट इज 3 प्लस 0 प्लस 15 -9 प्लस 8 प्लस 0, 3 5 ज़ा 15 प्लस 16 प्लस 25, और इधर 4 इंटू 1 4 प्लस 0 प्लस 18 -12 प्लस 10 प्लस 0, 20 प्लस 20 प्लस 30, 6 इंटू 5 30। और फाइनली अब हम इनको 12 प्लस 2 यानी कि 14, फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 14। 6 से 6 कैंसिल हो गई है तो 0 ही बचेगा। इधर आपका ये 22 और 20 यानी कि 42, और सिमिलरली दीज 6 एलिमेंट्स कैन आल्सो बी रिटन बाय एडिंग दिस। तो ये आपका था थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो थर्ड में वैसे इसने कई पार्ट दिए हैं, पर वो आप सभी कर सकते हैं कि सभी में मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट की ओर आते, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 और 5 अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं जी। दोबारा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं। तो एक कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इसने 3 मैट्रिक्स दिए, पहले 3 क्रॉस 3 के हैं तीनों। ए है 1 2 -3, 5 0 2, 1 -1 1, ये ए है। और बी मैट्रिक्स है 3 -1 2, 3 -1 2, 4 2 5, 4 2 5, 2 0 3, ये बी है। और सी मैट्रिक्स है 4 1 2, 4 1 2, 0 3 2, 0 3 2, 1 -2 3। और उसमें फिर इसने वेरीफाई करने के लिए बोला है, 3 पार्ट दिए हैं कि आपको a प्लस बी निकालना है, आपको b माइनस सी निकालना है, और फिर एक आगे पूछता है कि ये वेरीफाई कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी कि ये इक्वल आएंगे, ये वेरीफाई करना है। तो खैर a प्लस बी तो आप कर ही लेंगे, a और b में जोड़ना है, 1 में 3 ऐड हो जाएगा, 2 में ये, और -3 में 2 तो ऐड हो जाएगा। b में से c सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 में से -1 तो -2 हो जाएगा, 2 में से 2 0 तो ये भी हो जाएगा। अब थोड़ा ये कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी। इसमें करना क्या है, पहले ब्रैकेट जो है वो b माइनस सी पे लगी हुई है, तो पहले हमें b माइनस सी करना है। तो a क्या होगा, शॉर्ट में कर लेते हैं। a तो हो गया हमारा 1 2 -3, 5 0 2 1 -1 1। और इसमें प्लस क्या करेंगे, b माइनस सी पहले करेंगे जी। तो b और c लिख के माइनस कर लें, तो आप यहां b लिख दें, c लिख दें, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हम सीधा कर लेते हैं। 3 -4 -1 -1 -2 2 -2 0। यहां है 4 -0 4, 2 -3 -1, और 5 -2 हो जाएगा 3। 2 -1
1, 0 माइनस माइनस 2 तो ये +2 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। तो ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कौन सा है? आप ये ब्रैकेट लगा लेंगे, पहले अंदर बी भी लिख लेंगे, सी भी लिख लेंगे, और फिर अगली लाइन में ये आ जाएगा हमारा ये मैट्रिक्स। अब इन दोनों को क्या करना है? इनको ऐड करना है, तो करें ऐड। क्या होगा? 1 में -1 ऐड हो जाएगा, 2 में -2 ऐड हो जाएगा 0, -3 में 0 ऐड हो जाएगा -3, और 5 में 4 ऐड हो जाएगा 9, 0 में -1 ऐड होके -1, 2 में 3 होगा तो 5, और 1 में 1 होगा तो 2, -1 में 2 तो 1 बचेगा, और 1 + 0 1। ये आया आपका a plus b minus c, and we have calculated b minus c first, then we added a। अब सेकंड क्या कहता है? ये सेकंड कहता है a plus b minus c, a plus b minus c। दोनों में क्या डिफरेंस? अब यहां पर a और b पहले ऐड करेंगे हम, a और b को ऐड करिए, सीधा ऐड करके लिख लेते हैं। 1 में 3 ऐड कीजिए 4, 2 में -1 ऐड करोगे तो 1 बचेगा, -3 में 2 ऐड करोगे -1। अब आ जाइए यहाँ 5 में आप 4 ऐड करें 9, 0 में 2 ऐड करें, और इधर 2 में 5 7, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, -1 में 0 ऐड करेंगे -1, और 1 में 3 ऐड करेंगे 4। ये जो मैट्रिक्स आया हमारा ये है a plus b माइनस c। अब c क्या है? c है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये गिवन है c हमारे पास। अब देखें, करें सब्ट्रैक्ट। 4 -4 0, 1 -1 0, -1 -2 -3, 9 -0 9, 2 -3 -1, 7 -2 5, 3 -1 2, -1 और माइनस माइनस +2 तो +1 बचेगा, और 4 -3 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को देखिए, मेरे ख्याल से सेम आए हैं दोनों। ये 0 0 -3, 9 -1 5, 2 1 1, तो दोनों सेम आए। तो क्या प्रूव किया हमने कि a + b - c इज इक्वल टू a + b - c। तो वैसे तो ये क्वेश्चन कोई खास नहीं था, बस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उसने बनाया है कि आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रैक्टिस है वो हो जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे तो उसमें आपको एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? 3A - 5B। तो हम पहले 3A निकाल लेंगे, 5B निकाल लेंगे, और बाद में फिर इनको क्या करेंगे? 3A - 5B। इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटा देंगे। तो जैसे थोड़ा सा हिंट देते हैं, बाकी आप करेंगे। A है 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 एंड 2/3। सेम वे आपका B दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम? 3A मीन्स हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये हो जाएगा 4। यहाँ 3 से 3 कट के ये हो जाएगा 7, और ये 3 दूनी 6, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल होके आ जाएगा 2।
सेम वे आपका 5 भी आ जाएगा और फिर इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स जो आप लोग घटा देंगे। तो ये 5th क्वेश्चन है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और फिर एडिशन है। कैसे? वो कहते हैं कि कोस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए किसको? कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और फिर इसमें ऐड कीजिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके किसको बोला? साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि इसको, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना, ये तो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर दोनों को ऐड करना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। तो कोस थीटा से सबको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, और ये अगेन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा है जो ऐड हो जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कोस थीटा साइन थीटा में ऐड हो जाएगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। नीचे माइनस कोस थीटा साइन थीटा में ऐड हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और इधर कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा? ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज की कि ये 1 होगा, और ये तो सेम नंबर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये विल बी 0, यहां भी ये कैंसिल हो जाएंगे 0, और ये हो जाएगा 1। फाइनली आएगा 1 0 0 1। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे जब हम इसको डील कर, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो ये 6 था। 7th क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से खासकर। क्वेश्चन नंबर 7 उसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340। हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं नंबर 1। इक्वेशन तो है ये, इक्वल है इसमें। एक और है नीचे 3x प्लस 2y, अगेन ए मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो कई मेथड हैं इसके करने के। सबसे ये जो आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में जो पढ़ा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 10वीं में हमने किया, उसके 3 मेथड हैं डिफरेंट सोल्व करने के। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लिया ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x माइनस y इज इक्वल टू 7। इनको सॉल्व करना है। तो एक इनमें होता है एलिमिनेशन मेथड कि हम x या y को इक्वल करके उनको कैंसिल करके एक वेरिएबल आ जाता है, फिर उसकी वैल्यू रखते हैं या दूसरे को बराबर कर लेते हैं तो आ जाता है दूसरा। तो मेरे ख्याल से वो मेथड इसमें ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ये x या ये y इक्वल कर लें जी। कैसे? इक्वेशन जो 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस जो इक्वेशन सेकंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट। क्या मीनिंग लिख कि इक्वेशन 1 है जो हमारी, उसको 3 से मल्टीप्लाई। अब इधर तो ये
दो वेरिएबल हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कि ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी, और इधर क्या है, ये इधर एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 3 एक ऐसे होगा कि ईच एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो इधर क्या बनेगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करें 6a 9y, इसको भी 3 गुना करना है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 0 0। और सेकंड जो है ये आपका, इसको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 6a 4y, और इधर भी क्या करना है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को, तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 4 -4 -2 एंड 5। तो एक तरह से इक्वेशन आ गई, और अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं जी, ऊपर वाले में से नीचे वाला, जिसको बोलते हैं हम निशान बदलना जी, के निशान बदलने का मतलब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए क्या बचता है, ए तो बचेंगे नहीं आपके 9y 4y, तो इधर आ जाएगा 5y इज इक्वल टू, उधर क्या है, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटाना है जी, आप कंप्लीट भी लिख सकते हो कि 6 9 12 0 में से घटा देते हैं हम सब्ट्रैक्ट करना में कौन सा मैट्रिक्स, नीचे वाला, वो है 4 -4 -2 5। तो ये मैट्रिक्स इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इट मीन्स 5y इज इक्वल टू 6 -4 टू 9 -4, ये तो +4 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इधर 12 -2 तो +2 होके ये 14 हो जाएगा, और 0 -5 तो आ जाएगा -5। ये तो है 5y, तो y विल बी इक्वल टू, ये 5 इधर आके डिवाइड कर देंगे हम 1/5 2 13 14 -5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस 5 को अंदर ले जाके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे डिवाइड हर एलिमेंट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम हर एलिमेंट, तो डिवाइड करेंगे तो वो भी हर एलिमेंट डिवाइड होगा, 2/5 13/5, और नीचे आ जाएगा जी 14/5, और इधर -5/5 यानी कि -1 आ जाएगा आफ्टर कैंसलिंग, -5/5 तो -1। तो ये तो एक आंसर तो हमारा ये आएगा y। अब रह जाता है कि x कितना होगा, x तो क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस में करते थे, आप बिल्कुल सेम मेथड अपना सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ, वैल्यू पुट कर दें, या क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 6y हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ये भी 6y हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएंगे और फिर x की वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने निकाल ली इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 2x, x तो हमें कैलकुलेट करना है, 3y, और y आया हुआ हमारा 2/5 13/5 14/5 -1 इज इक्वल टू, इधर है 2 3 4 0। तो पहले तो ये 3 टाइम्स करेंगे, 6/5 39/5, ये 42/5, और ये हो जाएगा आपका -3, और इधर ये मैट्रिक्स आपका आ जाएगा जी एज इट इज। फिर इस मैट्रिक्स को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू, पहले से उधर मैट्रिक्स आपका 2 3 4 0, और माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6/5 39/5 और 42/5 -3। अब इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, ये 2x की वैल्यू आएगी, 2x इज इक्वल टू 2 - 6/5, तो 5 एलसीएम लेके आप देख लेंगे
तो ये 4/5 जो है वो आपका बचेगा। 3 माइनस 39/5 तो 5 तिये 15, तो ये 24/5 बचेगा, माइनस का कर लेना है इसको। 4 माइनस 42/5 20, तो ये माइनस 22/5 बचना चाहिए। और 0 माइनस -3 तो ये हो जाएगा +3। ये तो वैल्यू है 2x की, तो x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/2 इंटू 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 3। और फिर आपको ये जो /2 बाहर आया है इसको आप अंदर भी ला सकते हैं। यहाँ इस 2 को यहाँ डिवाइड करोगे, 4/5 को 2 से 4 कैंसिल होके 2/5, यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा 12 पे, इधर ये 22 कैंसिल हो जाएगा 11 बचेगा, और इधर 3/2। तो ये जो 2 मैट्रिसेस हमारे आए हैं ये हमारे आंसर होंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।